वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। आज की वीडियो का मौजू वेस्टरोस के कदीम हाउसेज में से सबसे नुमाया हाउस स्टार्क के बारे में है। हाउस स्टार्क एज ऑफ हीरोज और उससे भी पहले डॉन एज के आखिरी हिस्से से वेस्टरोस की सबसे बड़ी रियासत पर बादशाहत करता आ रहा है। एज ऑफ हीरोज में शुमाल में हाउस स्टार्क के और भी हरीफ बादशाह थे, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में स्टार्क खानदान जंगों के जरिए अपना तसल्लुत बढ़ाते रहे और फिर कई हजार साल तक बिना शिरकत गैरे शुमाल पर हुकूमत की। इस वीडियो में हाउस स्टार्क के बानी और लॉन्ग नाइट में स्टार्क्स के किरदार पर बात करेंगे। हाउस स्टार्क का शजरा नस्ब गार्थ ग्रीनहैंड से जा मिलता है। गार्थ ग्रीनहैंड का बेटा ब्रैंडन ऑफ ब्लडी ब्लेड एक लेजेंडरी हीरो था, जिसने रीच में मौजूद नीली जेल पर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और जायंट्स को इतना कत्ल किया कि उस झील का नाम ही तब्दील होकर सुर्ख झील पड़ गया। इसी तरह झील के किनारे गार्थ की एक और बेटी रोज ने हाउस क्रेन की बुनियाद रखी और उसे रोज ऑफ ब्लू लेक कहा जाता था। गार्थ की इस बेटी के पास खास ताकत थी जो स्किन चेंजर कहलाती है। इस ताकत के साथ किसी भी इंसान में दूसरे जानदार, अमूमन जानवरों और परिंदों और कभी कभार इंसानों के दिमागों को कंट्रोल करने की सलाहियत होती है। ये सलाहियत हाउस क्रेन की बाज खवातीन में और स्टार खानदान में भी पाई जाती है। जैसा कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी में नेड स्टार के तमाम बच्चे स्किन चेंजर हैं। आम ख्याल यही है कि हाउस स्टार का बानी ब्रैंडन ऑफ ब्लडी ब्लेड गार्थ के आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि किसी आम औरत से पैदा हुआ था। इसीलिए बीच में जहां गार्थ के बाकी बच्चों ने अपनी अपनी कैसल्स तामीर की, लेकिन ब्रैंडन के साथ कोई भी कैसल मंसूब नहीं है। आम थ्योरी यही है कि ब्रैंडन ऑफ ब्लडी ब्लेड ने रोज ऑफ ब्लू लेक से शादी की होगी और उनके बेटे ब्रैंडन डी बिल्डर ने शुमाल में हाउस स्टार की बुनियाद रखी। ब्रैंडन ऑफ ब्लडी ब्लेड के पास खास तलवार थी जो कि ड्रैगन स्टील से बनी हुई थी, जिसे बाद में वेलेरियन स्टील पुकारा जाने लगा। यह तलवार बाद में लॉन्ग नाइट में बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि ड्रैगन स्टील से ही वाइट वॉकर्स को मारा जा सकता था। ब्रैंडन ऑफ ब्लडी ब्लेड के पास यह तलवार कैसे आई, इस बारे में काफ़ी थ्योरीज पाई जाती हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये तलवार लेडी फॉरलोन थी, जो कि स्टार खानदान की खानदानी तलवार थी, लेकिन फिर एक स्टार्क बादशाह जॉन स्टार्क ने एंडालोस में जाकर एंडल्स के खिलाफ जंग की और वहां उससे ये तलवार कहीं खो गई। यही तलवार फिर एंडल्स अपने साथ वेल लेकर आए और अब वेल के ही हाउस कोरबरे के पास है। लेडी फॉरलोन के ही हाउस स्टार की खानदानी तलवार आइस होने का सबूत सांसा स्टार की जुबानी ढूंढा जा सकता है कि जब वो इस तलवार लेडी फॉरलोन को देखती है तो नेड स्टार की तलवार आइस के बारे में सोचती है कि दोनों तलवारें हूबहू एक जैसी दिखती हैं। याद रहे कि हाउस स्टार की मौजूदा तलवार आइस, जो कि स्टार्क्स अलामती तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 400 साल पहले वेलेरियन से हाउस स्टार के पास आई थी और ओरिजिनल आइस कहीं खो गई थी। इसके अलावा कुछ थ्योरीज के मुताबिक ब्रैंडन की ये तलवार डॉन थी, जो कि हाउस डेन की खानदानी तलवार है, लेकिन लॉन्ग नाइट तक ये तलवार हाउस स्टार के पास रही और फिर हाउस डेन के कब्जे में चली गई। हाउस डेन की ये तलवार डॉन अब भी बहुत अहमियत की हामिल है और आने वाली लॉन्ग नाइट में शायद जॉन स्नो इस तलवार को इस्तेमाल करेगा। ब्रैंडन ऑफ ब्लडी ब्लेड की तलवार के बारे में एक थ्योरी अज़ोरा हाई वाली लेजेंड से आती है। अज़ोरा हाई, जिसे वेस्टरोस में लास्ट हीरो कहा जाता है, ने लॉन्ग नाइट के दौरान या इससे पहले खास तलवार बनाई। वो इस तलवार को 30 दिन तक थोड़े से ज़रबे लगाता रहा और फिर जब तलवार तैयार हो गई तो उसे पानी में ठंडा करने के लिए डाला, लेकिन तलवार टूट गई। फिर उसने 50 दिन तक तलवार बनाने का अमल जारी रखा और मजबूती चेक करने के लिए एक शेर के दिल में तलवार उतार दी, लेकिन तलवार फिर टूट गई। उसके बाद वो 90 दिन तक नई तलवार बनाने का अमल दोहराता है और जब तलवार तैयार हो जाती है अपनी बीवी निसा के दिल में तलवार उतार देता है। उसकी बीवी निसा की चेह से एक चांद टूट जाता है और उस औरत की सारी हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी इस तलवार में आ जाती है, जो कि फिर वाइट वॉकर्स के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होती है। इस कहानी में वो आदमी जिसने तलवार बनाई वो ब्रैंडन ऑफ ब्लडी ब्लेड और औरत रोज ऑफ ब्लू लेक थी।
कुछ और थ्योरीज भी ब्रैंडन और उसकी तलवार के बारे में हैं, जिनमें से फ्लोरियन द फूल की कहानी मशहूर है, लेकिन कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। लेजेंड के मुताबिक ब्रैंडन ऑफ ब्लडी ब्लेड का बेटा ब्रैंडन डी बिल्डर था और वेस्टरोस के मशहूर कैसल्स जैसा कि विंटरफेल, स्टॉर्म्स एंड हाई टावर, शमाल की दीवार वगैरह बनाने में उसी का हाथ है। इसी ब्रैंडन को द लास्ट हीरो भी कहा जाता है, जिसने लॉन्ग नाइट में व्हाइट वॉकर्स का मुकाबला किया। इसकी तफसीलात अपनी लॉन्ग नाइट वाली वीडियोस में बयान कर चुका हूँ। अगर ब्रैंडन की जिंदगी का जायजा लें तो यही फर्ज किया जा सकता है कि वो रीच में पैदा हुआ और अपनी जवानी तक वही रहा। यहाँ पर ओल्ड टाउन में ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन के लोगों का आना जाना था, जिनसे उसने तमीराती फन सीखा और फिर पहले हाई टावर बादशाह उथोर हाई टावर का निचला हिस्सा बनाने में मदद की। उसके बाद उसने स्टॉर्म्स एंड के बादशाह ब्रैंडन गॉड्स ग्रीफ की मदद की स्टॉर्म्स एंड बनाने में। फिर जब व्हाइट वॉकर्स का खतरा सामने आया तो शमाल की जानब सफ़र किया और लॉन्ग नाइट की सख्त सर्दी में अपने साथियों के लिए महफूज मकाम की तलाश में उस जगह पहुंचा जहां अब विंटरफेल तामीर है। ये जगह हमवार नहीं बल्कि पहाड़ी इलाका था और यहाँ गर्म पानी के चश्मे मौजूद थे। ब्रैंडन ने इस जगह को हमवार किए बगैर ही विंटरफेल की बुनियाद रखी। विंटरफेल की बुनियाद ब्रैंडन ने लॉन्ग नाइट में रखी, यहाँ के इससे पहले इस बारे में क्यास आराइयाँ हैं, क्योंकि असल तफसीलात तारीख के औराक में गुम हो गई हैं। विंटरफेल की तमीर और उसकी तारीख इतनी वसी है कि सारी तफसीलात अलग से वीडियो में ही जमा हो पाएंगी। लॉन्ग नाइट में ब्रैंडन द बिल्डर अपने साथियों समेत चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट की तलाश में निकला ताकि व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ उनकी मदद हासिल की जा सके। उसके पास एक तलवार, एक कुत्ता, एक घोड़ा और दर्जन भर साथी थे। वो चिल्ड्रन की तलाश में निकले और एक एक करके उसके तमाम साथी जायंट्स और वाइट्स के हाथों मरते गए और आखिर में उसका घोड़ा और कुत्ता भी मर गए। व्हाइट वॉकर्स ने उसका गर्म खून महसूस किया और दराज कद मकड़ियों पर बैठकर उसका पीछा करने लगे, लेकिन व्हाइट वॉकर्स के उस तक पहुंचने से पहले ही उसने चिल्ड्रन को तलाश कर लिया और चिल्ड्रन को अपनी हिमायत पर कायल करने लग गया। रवायत के मुताबिक चिल्ड्रन उसको अपना जादू सिखाते हैं। ये जादू क्या था? आमतौर पर चिल्ड्रन के इस जादू को स्किन चेंजर ताकत के तौर पर लिया जाता है, जिसमें चिल्ड्रन माहिर थे। इस तरह अगर स्टार खानदान रोज ऑफ ब्लू लेक, जो कि स्किन चेंजिंग में माहिर थी, से ना भी शुरू हुआ हो तो ये ताकत वो ब्रैंडन द बिल्डर के जरिए चिल्ड्रन से हासिल करते हैं। इस रवायत में, जो कि ओल्ड नन ब्रैंड स्टार को सुनाती है, कुत्ते की जगह भेड़िया कर लें तो उससे हाउस स्टार का निशान भेड़िया आता है। ये भी मुमकिन है कि ब्रैंडन अगर चिल्ड्रन से मिलने से पहले भी स्किन चेंजर था तो इस भेड़िए को बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल करता था जैसा कि जॉन स्नो और बाकी स्टार्क बच्चे अपने भेड़ियों को कंट्रोल करते हैं। ब्रैंडन के साथ मौजूद बाकी 1 दर्जन साथी मुमकिन तौर पर नाइट्स वॉच के सिपाही हो सकते हैं या फिर वेस्टरोस में मौजूद दूसरे बड़े हाउसेज के मेंबरान, जो कि ब्रैंडन के साथ इस मुश्तरका मिशन पर निकले हों। ब्रैंडन की सरबराही में इंसान व्हाइट वॉकर्स को शिकस्त दे देते हैं और उनको हमेशा सर्द रहने वाली जमीनों में धकेल देते हैं। इसके बाद अगला मरहला इन व्हाइट वॉकर्स को रोकने के लिए दीवार की तमीर होता है। जायंट्स की मदद से एक दीवार तमीर की जाती है जिसमें चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट जादू के मंत्र भी जमा करते हैं और यही मंत्र इस दीवार की मजबूती और व्हाइट वॉकर्स के दीवार को कभी पार ना करने की जमानत थी, क्योंकि दीवार जब तमीर की गई तो ये इतनी ऊंची और चौड़ी ना थी, बल्कि बाद में आने वाले नाइट्स वॉच के कमांडर्स इस दीवार की ज़ाखरी मजबूती में इजाफा करते गए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि व्हाइट वॉकर्स को रोकने में दीवार की ज़ाखरी मजबूती से ज़्यादा इन जादुई मंत्रों का किरदार है। ब्रैंडन द बिल्डर ने ही नाइट्स वॉच का इदारा कायम किया या फिर वो पहले से ही मौजूद था, इस बारे में मुतज़ाद राय पाई जाती हैं। एक राय तो यही है कि ब्रैंडन द बिल्डर ने लॉन्ग नाइट में नाइट्स वॉच की तंजीम बनाई, जो कि व्हाइट वॉकर से लड़ने वाले उसके साथियों पर मुश्तमिल थी। तो क्या नाइट्स वॉच का पहला लॉर्ड कमांडर ब्रैंडन ही था या किसी और को ये ओहदा दिया गया? नाइट्स वॉच का पहला लॉर्ड कमांडर जो भी हो, हमें उसका नाम नहीं मालूम, बल्कि पहले 12 लॉर्ड कमांडर्स का नाम भी मालूम नहीं है। हो सकता है कि लॉर्ड कमांडर के नामों की तारीख वाली कोई किताब कैसल ब्लैक में पड़ी हो, जिसकी तफसीलात शायद मुस्तकबिल में नाइट्स वॉच के किसी मेंबर के जरिए सामने आए।
تاہم نائٹس واچ کے 13ویں لارڈ کمانڈر کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اس وقت لارڈ کمانڈر کی کیسل نائٹ فورٹ ہوتی تھی۔ وہ 13واں لارڈ کمانڈر تھا اور دیوار کے پار ایک سفید جلد والی عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ کچھ تھیوریز کے مطابق وہ عورت ایک وائٹ واکر تھی اور اس عورت سے ملاپ پر وہ اس کا ایک قسم کا غلام بن گیا۔ اس نے نائٹس کنگ کا خطاب اپنایا اور اس عورت کو نائٹس کوئین کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس نے 13 سال تک نائٹ فورٹ سے حکومت کی۔ لیجنڈ کے مطابق نائٹس کنگ کا تعلق سٹارک یا بولٹن خاندان یا امبر یا فلنٹ سے مانا جاتا ہے۔ آخرکار ایک اور سٹارک بادشاہ جسے برینڈن دی بریکر کہا جاتا ہے نے جنگلیوں کے بادشاہ جورامن کے ساتھ مل کر نائٹس کنگ کے خلاف جنگ کی اور نائٹس واچ کو اس کے چنگل سے چھڑایا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ وائٹ واکرز کو چھوٹے بچے قربانی کے طور پر دیا کرتا تھا، جیسا کہ A Song of Ice and Fire میں کریسٹر اپنے نومولود بیٹوں کو وائٹ واکرز کو دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ اسے تنگ نہ کرے۔ نائٹس کنگ کے اس عمل اور دوسرے تاریک اعمال کی وجہ سے شمال میں اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ تھیوریز کے مطابق نائٹس واچ کا یہ 13واں لارڈ کمانڈر ہی اصل میں وائٹ واکرز کا سربراہ تھا، جو کہ ایک سٹارک تھا، اور چلڈرن آف فارسٹ نے اس کے دل میں ڈریگن گلاس سے بنا چاقو گھسا کر پہلا وائٹ واکر بنایا، جیسا کہ گیم آف تھرونز شو میں دکھایا گیا ہے۔ اگر نائٹس واچ کا یہ لارڈ کمانڈر لانگ نائٹ کے وقت موجود تھا تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ نائٹس واچ کا ادارہ لانگ نائٹ سے بھی بہت پہلے قائم ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نائٹس کنگ سے وابستہ 13 کے نمبر کی بھی اہمیت ہے۔ وہ 13واں لارڈ کمانڈر تھا جس نے 13 سال تک حکومت کی۔ اس کے علاوہ برینڈن دی بلڈر جو کہ لانگ نائٹ میں چلڈرن کو ڈھونڈنے نکلا تھا، اس کے ساتھی بھی 12 تھے اور 13واں خود برینڈن تھا۔ بہرحال ڈان ایج، لانگ نائٹ اور پھر ایج آف ہیرو سے جڑے ہوئے تمام واقعات کی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور جو بھی معلومات کتابوں میں دستیاب ہوں ان کو ملا کر ہی مختلف لوگ تھیوریز بناتے ہیں، جو کہ ٹھیک اور غلط بھی ہو سکتی ہیں یا پھر آدھی ٹھیک اور آدھی غلط۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ سٹارک خاندان کی تقریباً ہر نسل میں ایک برینڈن پایا جاتا ہے، اور اسی لیے برینڈن دی بلڈر سے جو کہانیاں منسوب ہیں وہ برینڈن ایک بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایک سے زیادہ برینڈن بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں مختلف کارنامے سر انجام دیے ہوں۔ اور چونکہ اس دور میں عام لکھائی کا رواج نہیں تھا، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برینڈن دی بلڈر ایک فرضی کردار ہو اور ویسٹروس کی جس بھی کیسل کو مشہور کرنا ہو اسے برینڈن دی بلڈر سے جوڑ دیا جاتا ہو۔ لیکن ان تمام تھیوریز کے بیچ ایک بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤس سٹارک ویسٹروس کے قدیم گھرانوں میں سے ایک گھرانہ ہے جو کہ اپنا شجرہ نسب گارتھ گرین ہینڈ سے جوڑتے ہیں۔ لانگ نائٹ میں ویسٹروس میں انسانوں کو وائٹ واکرز کے خلاف لیڈ کرنے والا اور شمال کی دیوار تعمیر کرنے والا بھی ایک سٹارک ہی تھا جس کا نام برینڈن تھا۔ اب وہ برینڈن آف بلڈی بلیڈ تھا یا برینڈن دی بلڈر یا برینڈن دی بریکر، اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھی ہاؤس سٹارک کی ابتدا اور لانگ نائٹ میں ان سے جڑی لیجنڈز کی کہانی۔ ہاؤس سٹارک کی تاریخ کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں مشہور سٹارک بادشاہوں، شمال میں ان کے حریفوں، اتحادیوں اور شمال سے باہر ان کے دشمنوں اور دوستوں پر بات کرنا جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔